हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर राउटिंग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा राउटिंग होती क्या है, राउट्स बनाते कैसे हैं लारावेल के अंदर, राउटिंग के साथ में व्यू फाइल्स को कैसे ओपन करते हैं, डेटा कैसे पास करते हैं, एंकर टैग इसके साथ कैसे यूज होते हैं, राउटिंग के साथ में रिडायरेक्शन कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारे रिडायरेक्शन के मेथड्स भी होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं ना अपने आप में इंटरव्यू क्वेश्चन ही है, बट इनके अलावा भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो डेफिनेटली आपकी इंटरव्यूज के अंदर काफी हेल्प करने वाले हैं। ऑलराइट, अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राउटिंग होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बताता हूं राउटिंग क्या होता है। सिंपल एक पाथ होता है किसी भी वेब पेज को ओपन करने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि राउटिंग एक यूआरएल होता है किसी भी फाइल को या फिर वेब पेज को ओपन करने के लिए। एग्जांपल मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। मान लो आपके पास एक साइट है जिसका डोमेन है www.test.com और इसके अंदर आपने एक फाइल बना रखी है welcome.php करके। अब इस फाइल को आप कैसे ओपन करोगे? पहले आपकी साइट का यानी कि जो डोमेन नेम है वो रहेगा, बाद में उस फाइल का पाथ रहेगा। सो इसी को हम लोग बोलते हैं राउट, किसी भी एक फाइल का राउट। ठीक है, और मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दिखाता हूं लाइव। तो देखो हमारे पास यहाँ पे php.net करके एक ऑफिशियल वेबसाइट है ये PHP की, राइट। और इसके अंदर यहाँ पे मैं एक docs.php वाली फाइल रखी हुई है इस वेबसाइट के अंदर। इस फाइल को ओपन करना चाहता हूं, तो ये मेरा एक राउट बन गया docs.php फाइल के लिए, राइट। अब इसको ओपन करने के दो तरीके होते हैं। मान लो आप होम पेज के ऊपर गए, यहाँ पे हो php.net के ऊपर, तो या तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वाला यहाँ पे इसके ऊपर एक लिंक दिया होगा, राउट दिया होगा, और ये वाला जो हमारा पेज है वो ओपन हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो docs.php, तो भी ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक फाइल को ओपन करने के लिए जो यूआरएल, जो पाथ हम लोग यूज करते हैं, इसी को बोला जाता है राउट। ऑलराइट, समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या होता है लारावेल के अंदर ना राउटिंग के कुछ एडवांस फीचर्स हैं। इतना सिंपल नहीं होता कि आपने कोई भी एक फाइल बनाई उसको डायरेक्टली यूज कर लो। अब आप बोलोगे सिंपल नहीं है तो मुश्किल बनाया क्यों? कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से और कुछ मैनिपुलेशंस भी आपको करने पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते कि आप बताओ कि आपकी वेबसाइट PHP के अंदर बनी हुई है, राइट। ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है, चलो ठीक है, इन्होंने अपना लगा दिया, बट आप कभी दिखाना नहीं चाहते कि आपने कौन सी लैंग्वेज के अंदर साइट बनाई है, ठीक है, यूजर को। सेकेंड चीज, आपका जो एक्चुअल पाथ है आप उसे हटाना चाहते हो। मान लो कि यहाँ पे welcome.php है, बट आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हो home.php के ऊपर, या फिर होम के ऊपर, सिंपली होम के ऊपर, या फिर अबाउट के ऊपर, यूआरएल के ऊपर इसको ओपन करना चाहते हो। तो इन ऐसी सारे फीचर्स जो होते हैं ना कि एक्चुअल फाइल का नाम कुछ और होता है, आप उसका राउट कुछ और दे सकते हो, एक्सटेंशन को हाइड कर सकते हो, ये लारावेल के अंदर डिफॉल्ट फीचर्स होते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, राउटिंग आपको समझ में आ गया कि किसी भी एक वेब पेज को ओपन करने के लिए जो हमारे पास पाथ होता है वो बेसिकली राउटिंग होता है। मैंने एग्जांपल भी दे दिया। लारावेल के अंदर थोड़ी सी एडवांस लेवल की राउटिंग होती है जिसके अंदर हम लोग फाइल की एक्सटेंशन हटा सकते हैं, पाथ यानी कि राउट को कुछ और नाम से भी दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे welcome.php वाली फाइल को हम लोग होम या फिर ABC कुछ भी नाम रखें उसके ऊपर भी ओपन करवा सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आ गई चीजें। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की कि कैसे दिखा सकते हो। जैसे कि लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक फाइल बनी हुई है welcome.blade.php। अब ये एक फाइल है, टेक्निकली देखा जाए एक नॉर्मल साइट होती है तो उसको कैसे ओपन करते हैं? अगर test.com होती तो test.com/welcome.blade.php ये लिखते, बट आप ना लारावेल के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे होम के ऊपर इसको ओपन करवा सकते हो, विदाउट होम भी, वेलकम पे भी, एनीथिंग, कुछ भी लिखो, हर किसी के ऊपर ये ओपन हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी देखो ये होम के ऊपर चल रहा है, हमारे पास एक पेज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो welcome.blade.php, जो बाय डिफॉल्ट कोड था मैंने हटा दिया, यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम पेज। अब यहाँ पे अगर मैं होम लिख दूंगा तो ये वाला पेज है वो होम के ऊपर ही ओपन होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ, होम के ऊपर ओपन हो गया। अब किसी और अगर मैं ABC लिखूंगा उसके ऊपर ओपन नहीं होगा, देखो, ठीक है, इसको हटाऊंगा, इस पे भी ओपन नहीं होगा, इस पे चलेगा होम के ऊपर, बिकॉज इसका हमने होम बता दिया। यहाँ पे एक्सटेंशन भी नहीं है इसकी, आप देखा जाए तो ये भी एडवांटेज है। देन अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ABC तो ये वाला ABC के ऊपर ओपन होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा तो किसके ऊपर होगा? रूट के ऊपर ओपन होगा, इस तरीके से। ऑलराइट, ये चीजें आपको समझ में आ गई? ग्रेट। अब हम लोग बात करते हैं कि एक राउट बना कैसे सकते हैं। तो बना हुआ राउट है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ जिसका मैं यहाँ पे सिंपली नाम रखता हूँ home.blade.php। आई एम वेरी श्योर आप ये ब्लेड के लिए ना बहुत क्यूरियस हो गए। अगर आप फर्स्ट टाइम लारावेल पढ़ रहे हो तो डोंट वेरी, इसके ऊपर जल्दी ही पार्ट आएगा। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली एक h1 टैग लेता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ होम पेज, ठीक है। अब इसको ओपन करवाना बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं होम तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, वी नो दैट, राइट। अब यहाँ पे आ गया होम, बट इसको तो मैं यही रहने चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक और पेज बन जाए। सिंपली आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से एक और राउट बना सकते हो,
ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, मान लो आपने लिख दिया होम और यहाँ पे होम लिख दो, तो आपका ये वाला जो यूआरएल है वो होम के ऊपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला पेज बन गया। बट आपको एक चीज और बताता हूँ, आप इस तरीके से भी ओपन करवा सकते हो, इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, शॉर्ट तरीका क्या है, सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट ले रहे हैं, ये गेट मेथड होता है। ठीक है, इसके तरीके से और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। देन यहाँ पे व्यू करवा रहे हैं, आप चाहो तो इस तरीके से भी करवा सकते हो, राउट में आर कैपिटल रहेगा स्टार्टिंग वाला। देन यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो व्यू, और व्यू का नाम जिस पे भी ओपन करवाना चाहते हो, जैसे कि आप यहाँ पे एक होम दिखाना चाहते हो, इसके ऊपर कौन सी फाइल ओपन करवाना चाहते हो, होम वाली। ठीक है, home.blade.php, स्टिल ये प्रॉपरली काम करेगा, देखो अभी भी काम। ओके, लेट मी सी कि कहाँ पे इशू हुआ है। बाय द वे चलना तो चाहिए, अच्छा सेमीकोलन लगाना भूल गए, कूल। यहाँ पे आते हैं और देखो प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी वेलकम वाला पेज ओपन करवाना चाहूँ तो यहाँ पे वेलकम लिख दूंगा इस पाथ के ऊपर, और ये भी अच्छे से ओपन हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा मैं, अगर अबाउट भी लिखूंगा तो भी चल जाएगा पाथ। ठीक है, जो पेज हमारे पास होते हैं वो आपको सेकंड पैरामीटर में पास करना है, जो आप राउट बनाना चाहते हो यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली, देखो बेसिक राउट, इसको बनाते कैसे हैं, व्यू को ओपन कैसे करते हैं। अब आप बोलोगे तो व्यू ही ओपन कर लेने को, अगर आपको डायरेक्टली व्यू ओपन करना है ना तो ये कर सकते हो, बट राउटिंग के साथ साथ आप लोग कंट्रोलर को भी ओपन कर सकते हो। उस केस के अंदर आपको गेट ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कंट्रोलर कैसे ओपन करते हैं वो तो मैं आपको आने वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा, जब हम लोग कंट्रोलर वगैरह बनाएंगे, बट अभी के लिए हम लोग व्यू की ही बात करते हैं। ठीक है, सो हम लोग इस तरीके से व्यू बना सकते हैं। अब ये वाला तरीका हम लोगों ने देख लिया, अब इसके साथ हम लोग बाकी और भी चीजें देखने वाले हैं, जैसे कि अब हम लोग ये देखते हैं कि डेटा कैसे पास कर सकते हैं इसके अंदर। अब मान लो कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ना यहाँ पे होम के साथ, जो होम वाली पेज है ना, इसके साथ कुछ डायनेमिक डाटा भेजना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे अनिल, एबीसी कुछ भी भेजना चाहते हो, नाम इसके अंदर डायनेमिक हो सकता है बहुत बार। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको यहाँ पे स्लाइड का यहाँ पे दिख रहा है आपको ये डेक 4E604, तो ये डायनेमिक है। जैसे जैसे मेरी दूसरी स्लाइड्स होंगी यहाँ पे 4.2, 4.3 इस तरीके से होगा। तो ये डायनेमिक यूआरएल्स कैसे बनते हैं, डायनेमिक राउटिंग कैसे बनती है, ये मैं आपको बताता हूँ। सो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक और पेज बनाता हूँ, ठीक है, अलग से दिखाने के लिए, और इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ about.blade, बसड़ हो गया क्या ये, blade. क्या हो गया भाई, blade.php। ठीक है, जो हो गया, बट ये मुझे, हाँ ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ h1 टैग, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, अबाउट। ठीक है, अबाउट मैंने लिख दिया। अब इसके लिए राउट बनाना बहुत सिंपल है, इसी तरीके से मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, वो बेटर रहेगा। ठीक है, और गेट के साथ ही चलूंगा, व्यू तो आपने देख लिया कैसे हमने करना है। ठीक है, और अलग से मैं सिंटैक्स का लिख के भी छोड़ दूंगा यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो, बिकॉज ये मैं जो जितना भी कोड है गिटहब के ऊपर डालूंगा, आप वहां से ले भी पाओगे। सो मैं यहाँ पे डालता हूँ अबाउट, एंड देन यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, और देन हम लोग इसके अंदर कर देंगे रिटर्न व्यू, और यहाँ पे व्यू का नाम विच इज अबाउट। कूल, अब मैं यहाँ पे अबाउट लिख के देखता हूँ, सेमीकोलन में यहाँ पे लास्ट में लगा दूंगा, देन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अबाउट, और अबाउट वाला पेज हमारा प्रॉपर्ली काम कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ अबाउट किसके बारे में, अनिल के बारे में, एक और पैरामीटर है यहाँ पे। तो क्या करोगे, सिंपली सबसे पहले यहाँ पे लगाओ स्लैश, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेसेस लगा लो, और यहाँ पे जो भी पैरामीटर आप लेना चाहते हो, जैसे कि आप नेम रखना चाहते हो इसका नाम, देन यही वेरिएबल आप इसके अंदर पास कर दो, और ये पास करने के बाद में यहाँ पे आप प्रिंट करने की कोशिश करो, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ $name, राइट। सो अब क्या करोगे, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये अनिल यहाँ पे आ गया, प्रॉपर्ली काम कर रहा है। बट अब ये बिना अनिल के काम नहीं करेगा, अगर आप सोचो बिना अनिल के काम करेगा, नहीं, क्योंकि अब इसके अंदर हमने बता दिया कि भाई इसके अंदर ये भी पास होगा। ठीक है, ऑप्शनल हो सकता है, वो मैं आपको किसी और पार्ट के अंदर बताऊंगा जब एडवांस चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो अब इसके अंदर मैं अनिल, या फिर अगर मैं सैम लिखता हूँ तो यहाँ पे सैम आ गया, अनिल लिखता हूँ तो यहाँ पे अनिल आ गया, जो भी लिख देंगे वो चीज आ जाएगी यहाँ पे। कूल, ठीक है, बट यहाँ पे क्यों प्रिंट करवाया, इसके अंदर पास नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे एक एरे बना लो जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि अभी मैं नाम रख देता हूँ उसका नेम, और इसके अंदर पास करते हैं $name, ये हमारा जो वेरिएबल है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे आके सिंपली लिख सकता हूँ एक और h1 लेके, डबल ब्रेसेस के अंदर लिखना है आपको। ठीक है, अब ये डबल ब्रेसेस होती हैं ब्लेड्स के हिसाब से, डायरेक्टली PHP अगर फाइल वाली फाइल होगी ना about.php, तो ये डबल ब्रेसेस काम नहीं करेंगे, ये blade.php के अंदर ही काम करेंगे। ठीक है, ये लारावेल का फीचर होता है। इसके अंदर लिखूंगा नेम, और अब आप देखोगे कि हमें यहाँ पे भी नेम मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सैम, पीटर, सब कुछ हमें अच्छे से दिख रहा है परफेक्टली। कूल, ग्रेट। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। ठीक है, डाटा पास करके देख ले। एंकर टैग, एंकर टैग क्या है, मान लो आपके पास अभी एक होम पेज है। ठीक है,
आप ये चाहते हो कि यहाँ पे मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ और इसके ऊपर आप अबाउट वाले पेज को ओपन करना चाहते हो या फिर वेलकम वाले पेज को ओपन करना चाहते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलकम पेज, कि वेलकम वाले पेज के ऊपर जाओ, और सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो वेलकम का राउट होगा यहाँ पे चेक करूंगा वेलकम का राउट क्या है, ब्लैंक है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा ब्लैंक इस वाले के अंदर। और सेम इसी तरीके से मुझे अबाउट वाले का पता है ना, यहाँ पे लिखूंगा अबाउट और यहाँ पे कोई भी, जैसे कि डाल दूंगा अबाउट और किसी भी एक यूजर का नाम, जैसे मैं अनिल डाल देता हूँ, तो ये वाला भी ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ होम, यहाँ पे 2 लिंक बन गए, वेलकम वाले पे जाऊंगा, वेलकम वाला चल रहा है, यहाँ पे अनिल वाले पे जाऊंगा तो यहाँ पे अनिल पास हो गया और ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। कूल, ये भी हम लोगों ने कर लिया। एंकर टैग रीडायरेक्शन, रिडक्शन में आपको बताऊँ, रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो आप एक यूआरएल को ना टेम्परेरी हटाना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि जब भी मैं यहाँ पे होम वाले पेज के ऊपर आऊँ ना, ये बाय डिफॉल्ट वेलकम वाले पेज के ऊपर चला जाए, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम ना करने की जरूरत पड़े, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली लिखोगे राउट और इस तरीके से करोगे रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट मेथड होगा पहले के अंदर जहां जो यूआरएल आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं होम को लेके जाना चाहता हूं वेलकम पे, तो पहले आप होम लिखोगे, देन सेकंड इसके अंदर लिखोगे वेलकम इस तरीके से, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन। और अब मैं अगर यहाँ पे होम ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो ये अपने आप चला जाता है वेलकम वाले पेज के ऊपर, बट वेलकम वाला पेज तो कोई है नहीं, रूट है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ होम पे और ये जहाँ पे हो गया, देखो ये जैसे मैं यहाँ पे होम टाइप करूंगा, एंटर करूंगा, ये अपने आप रूट वाले के ऊपर चला जाता है विदाउट किसी यूआरएल पे, ठीक, मेन पेज पे चला जाता है। ऑलराइट, सो परफेक्ट। अब जो नेक्स्ट चीज है राउटिंग के मेथड्स। सो देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक चीज मैं यहाँ पे कोड कमेंट करके भी छोड़ देता हूँ, ये वाला कमेंट करके एंड ये वाला भी, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगा व्यू, और ताकि आपको सारी की सारी चीजें यहीं पे अवेलेबल हो जाएं। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे व्यू, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे होम, और होम के ऊपर कौन सी वाली फाइल ओपन हो रही है, होम ही ओपन हो रही है इस तरीके से, तो स्टिल ये परफेक्टली काम करेगी, लास्ट में सेमीकोलन रहेंगे। और यहाँ पे जैसे मैं अब होम लिखूंगा, बिकॉज रिडक्शन मैंने हटा दिया तो अभी होम वाला पेज चल रहा है, ठीक है, रिडक्शन वाला ये कोड करोगे ऊपर वाला तो ये इसको रिडक्ट कर देगा, परफेक्ट, ठीक है। ओके, सो अब बात ये है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे व्यू यूज करा, गेट यूज करा, तो क्या ये 2 ही चीजें होती हैं, ये हो गया राउट, ये हो गए इसके मेथड्स, जी नहीं, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ गेट जो हमने देख लिया, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ऑप्शंस हम लोगों ने व्यू भी देख लिया, ये इतने सारे मेथड्स होते हैं। अब आप ये कैसे काम में आते हैं, ये एपीआई के साथ में जब हम लोग फॉर्म वगैरह यूज करते हैं तब इनका यूज होता है। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे इनके ऊपर भी वीडियोस बना के देखेंगे, इनको भी डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।